Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will read second order derivatives part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट रीड किया था। यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इफ ax plus b into e to the power y upon x is equal to x, then show that x cube into d2y by dx2 is equal to x dy by dx minus y whole square। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ओके, गिवन क्या था हमारे पास है ax plus b into e की पावर y upon x is equal to x। यहाँ पर हम लोग ax plus b को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो इट बिकम्स e to the power y upon x equal to x upon ax plus b। Now on taking log both side log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log e की पावर y upon x is equal to log x upon ax plus b। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज फॉलो हो जाएगी log m to the power n की। log m to the power n होता है n log m, और यहाँ पर आइडेंटिटीज फॉलो होगी log m upon n। log m upon n होता है log m minus log n। log e की पावर y अपॉन एक्स हो जाएगा, y अपॉन एक्स इंटू लॉग ई इज इक्वल टू यहाँ पर यूज हो जाएगा log x माइनस log a x प्लस बी। log e की वैल्यूज 1 होती है तो इट बिकम y अपॉन एक्स इक्वल टू log x माइनस log a x प्लस बी। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगेगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर क्या यूज होगा, कंपोजिट फंक्शन यूज होगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ लुक हियर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 मीन्स a आएगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड करेंगे इट बिकम्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर तक तो सेम रहेगा, हमारे पास है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। एंड राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और x कैंसिल होकर मिलेगा x माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ए एक्स प्लस बी तो इट बिकम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो इट बिकम्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बट हमें प्रूविंग के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स लेते हैं बहुत साइड तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। नॉट डी बाई डी एक्स अप्लाइड करेंगे तो इट बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा तो ये हो जाएगा b इंटू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा। नाउ बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इट बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बी को इनसाइड मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट बिकम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर।
नाउ अब हमारे पास x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गया है, लेकिन हमारे प्रूविंग्स में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब इस राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखा जाए तो हमारे पास बी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो हम लोग इसकी वैल्यूज रख देंगे, तो इट कम एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इट्स प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ d2y by dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म का हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करते थे, पहले हम लोग x को थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, y को थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, देन dy by dx क्या होता था, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये क्या था, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है, लेकिन पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा ना। ओके चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इट बिकम डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए थीटा 1 हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देन डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा हमारे पास ए 1 माइनस कॉस थीटा। ओके नाउ वाई इज इक्वल टू गिवन था हमारे पास ए 1 माइनस कॉस थीटा। Now differentiate with respect to theta both side, तो it becomes dy by d theta is equal to हो जाएगा a d by d theta of 1 minus cos theta। तो इसको अगेन देन dy by d theta क्या हो जाएगा, a cos theta का डेरिवेटिव होता है माइनस sin theta, तो it becomes a sin theta means dy by d theta becomes a sin theta। नाउ डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला क्या था, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यूज रखेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या था, ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा था ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। बट हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या था, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2। नाउ कॉट थीटा बाई 2, अब मैं इसको क्या करूंगा, एज अ कंपोजिट फंक्शन मान लूंगा, बिकॉज यहां पर क्या हमें एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे हम लोग पहले कॉट एक्स का करते थे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ओके वैसे मैंने क्या किया, कॉट थीटा बाई 2 को क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, बट अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाई 2 मैंने एज अ कंपोजिट फंक्शन ट्रीट किया ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 को अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यही एक ट्रिक्स है इसको करने का, या तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर ले हम लोग, डी बाई डी एक्स को ब्रेक कर ले, अदरवाइज हम लोग कंपोजिट फंक्शन का यूज करके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो एज अ कॉट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया मीन्स थीटा बाई 2 का। ओके इट इज क्लियर ना। ओके लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2 एंड राइट साइड में हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके नाउ थीटा बाई 2 में से 1 बाई 2 तो क्या था, कांस्टेंट था, इसको हम लोग आउटसाइड ले लेंगे। नाउ थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से देखा जाए तो ये क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी, ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम लोग वैल्यूज रख देते हैं किसकी, डी एक्स बाई डी थीटा की।
dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी, a 1 माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड d2 वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2a इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से हो जाएगा d2 वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4a मीन्स 2 2 जा 4 हो जाएगा। एंड सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट बिकम कॉसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ये हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, क्लियर आउट हुआ। नो बट हमें इसको क्या करना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना है। तो हम थीटा के रिप्लेस में क्या रख देंगे, पाई बाई 2। तो d2 वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4a कॉसेक पाई बाई 4 टू द पावर 4। पाई बाई 4 कैसे, बेसिकली थीटा के रिप्लेस में पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा ना। नो d2 वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4a कॉसेक पाई बाई 4 मीन्स कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यूज होती है √2 टू द पावर 4। √2 टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा d2 वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4a इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देन d2 वाई बाई डी एक्स टू बिकम्स माइनस 1/a। इट इज फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इक्वल टू a sin t एंड y इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 फाइंड d2y बाई डी एक्स टू। दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, गिवन क्या था, x इक्वल टू a sin t, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो इट बिकम dx बाई dt इज इक्वल टू a cos t। ओके, नाउ y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, नाउ डिफरेंशिएट with respect to t both side, then it become dy by dt is equal to a d by dt of cos t plus d by dt of log tan t by 2। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, dy by dt इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t प्लस ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, देन log tan t by 2 हो जाएगा 1/tan t by 2 इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan t by 2, देन dy by dt हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/tan t by 2 हो जाएगा cot t by 2। नाउ tan t by 2 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2। dy by dt इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/2, cot t by 2 को लिख सकते हैं cos t by 2 अपॉन sin t by 2 एंड sec स्क्वायर t by 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t by 2। cos t by 2 cos स्क्वायर t by 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम्स dy by dt इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 sin t by 2 इंटू cos t by 2, देन dy by dt इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2 हो जाएगा sin t। ओके, तो इट बिकम प्लस 1/sin t, टेक द एलसीएम, देन ये हो जाएगा dy by dt इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन टी, देन dy by dt हो जाएगा 1/sin स्क्वायर t हो जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t। नाउ cos स्क्वायर t को लिख सकते हैं हम लोग cos t इंटू cos t, और ये cos t अपॉन sin t क्या बन जाएगा हमारे पास cot t। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा dy by dt हो जाएगा a cot t इंटू cos t। ओके, नाउ अब dy by dx क्या था, dy by dt अपॉन dx by dt, तो dy by dt की वैल्यूज क्या थी, a cot t इंटू cos t, और dx by dt की वैल्यूज क्या थी, a cos t। a cos t और a cos t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देन dy by dx हो जाएगा cot t। ओके, ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बट हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ dy by dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा d by dx ऑफ cot t। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा d2y by dx2, और राइट हैंड साइड में पहले इसको हम एज अ cot x की तरह ट्रीट करेंगे तो इट बिकम्स माइनस cos स्क्वायर x। ओके, तो ये हो जाएगा cot t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर t। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा dt by dx हो जाएगा, और dt by dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/dx by dt लिख सकते हैं, और dx by dt की वैल्यूज क्या है, a cos t है, देन d2y by dxt क्या हो जाएगा माइनस 1/a cos स्क्वायर t इंटू 1/cos t हो जाएगा sec t। इट इज फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू साइन pt, देन प्रूव दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 माइनस x dy by dx प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0।
दिस इज आल्सो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी सेम एज क्वेश्चन है पिछले जैसा, बट यहां पर क्या है, एक प्रूविंग्स करनी है। चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ओके, x इक्वल टू क्या दिया हुआ, साइन टी, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास y इक्वल टू साइन पी टी दिया है, इसका dy बाई डी टी हो जाएगा कॉस पी टी इंटू पी हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यूज क्या है, p cos पी टी है, और dx बाई डी टी की वैल्यूज क्या है हमारे पास है, cos t है। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स हो जाएगा p cos पी टी अपॉन cos t। ओके, वैसे तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में अगेन डिफरेंशिएट कर देते थे इसको, बट एक्चुअली मुझे प्रूविंग्स की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी ट्रिक्स लगाऊंगा। यहां पर स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, तो इट बिकम dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने स्क्वायर क्यों किया था। बेसिकली मुझे इसमें कॉस स्क्वायर बनाना था। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइन में कन्वर्ट हो सके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी का डिफरेंशिएट सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी हो जाएगा, अपॉन और 1 कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। और साइन स्क्वायर पी टी है ना ये, तो साइन पी टी की वैल्यूज क्या थी, y थी, और साइन टी की वैल्यू क्या थी, x थी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज रख देंगे। अब समझ में आ गया होगा मैंने स्क्वायर क्यों किया था। ओके, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड क्यों किया, बिकॉज हम प्रूविंग्स में जाए तो प्रूविंग्स में हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, किस लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ बढ़ना है ना। नाउ डी बाई डी एक्स बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, टू फंक्शन है, और क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 2 डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इट बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स टू। एक बार और समझ लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2y इंटू पी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखा जाए तो बोथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, एंड 2 है, तो बोथ से 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस 2 पी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो चुका था, तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो इट बिकम्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इट प्रूव